नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान आदिश पटेल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं? कन्या जी, आज का जो हम स्टॉक लेके आए हैं वो है मोल्टेक पैकेजिंग। बेसिकली वो एक पैकेजिंग कंपनी है। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा जाने तो बेसिकली 1986 में वो एस्टेब्लिश हुई थी। रिजिड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करती थी और धीरे धीरे उसने अपने कस्टमर बेस और कस्टमर इंडस्ट्रीज बढ़ाते बढ़ाते अभी वो ल्यूब्स, पेंट, फूड और सब प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक कंटेनर्स ले लो या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके इंडिया में बेसिकली 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 2 स्टॉक पॉइंट्स है और बेसिकली अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड जगह पे इंडिया में वो पहुंची हुई है कंपनी। उसने बहुत सारी नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज की है अपने पैकेजिंग इंडस्ट्री में। अगर हम देखें तो दे आर दी पायोनियर्स फॉर इन मोल्ड लेबलिंग करने में उन्होंने एक पायोनियरिंग किया हुआ है। 100 फिर फोटोग्राफिक लेबल्स में किया हुआ है, 100% रिसाइकेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में किया है, क्योंकि रिसाइकल इज ऑल्सो अ न्यू थिंग विच हैज कम अप। तो वो काफी अच्छे से अपने इंडस्ट्री में जानी जाती है और उसके बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, कैस्ट्रल, शेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और रेप्यूटेड कस्टमर बेस के साथ। अगर हम बात करें उसके प्रोडक्ट्स में और मेनली उसकी क्या चीज जो सबसे अलग करती है, तो बेसिकली एक इनोवेशन। दे हैव ब्रॉट अप विद न्यू शेप्स, कॉन्स्टेंटली न्यू वेज ऑफ मेकिंग इट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स के का कुछ फोटोज है, तो उसका उनका इनोवेशन और पता चलता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्विक साइकिल टाइम है, वो अपने कस्टमर्स को स्पेसिफिक डिजाइन के साथ, अप्रूवल के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस रहता है वो पूरा ही फास्ट करके उनको देता है, जो टर्न अराउंड टाइम काफी ज्यादा है। अगर हम और कस्टमर्स के बारे में देखें तो आप अगर इंडिया की कोई भी कंपनी देख लो, आईटीसी ले लो, पार्ले ले लो, गल्फ है, कैस्ट्रल है, सब जगह अमूल है, सब बड़ी बड़ी चीज कंपनीज के आपको नाम यहाँ पे मिल जाएंगे, MTR से लेके। तो बेसिकली इतना काफी वाइड स्प्रेड उसका बिजनेस और काफी वाइड स्प्रेड क्लाइंट्स है उसके। अगर हम उसका क्विक हाईलाइट देखें लास्ट क्वार्टर का, तो बेसिकली उसका रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 55% बढ़ा है। उसका एबिटा भी काफी 47% बढ़ा है, पैट भी काफी अच्छा बढ़ा है, 80% बढ़ा है। तो बेसिकली वेरी फास्टली इज एबल टू कैप्चर मार्केट एंड ग्रो। स्पेसिफिकली मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। इसका सिर्फ पीएनएल अगर हम देखना चाहें 12 मंथ्स का, FY22 और क्वार्टर के साथ, अगर FY21-22 अगर हमको कंपेयर करना हो तो हम देख सकते हैं 10% मार्जिन, नेट मार्जिन, पैट मार्जिन का बिजनेस है ब्रॉडली। और अगर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा ऑलमोस्ट 20% एबिटा वाला बिजनेस मॉडल है ये। तो काफी अच्छे से प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। अगर हम उसका लेटेस्ट क्वार्टर देखें, Q1 देखें FY23 में, तो उसका एबिटा आप देख सकते हो 17%, 19% की रेंज में ही है और पैट बेसिकली 10% वाले रेंज में। तो ब्रॉडली ये एक अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर हम उसके मेनली जो हमने बात किया कि ल्यूब्स, फूड प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज है, तो उसका अगर हमको सिर्फ कस्टमर सेगमेंट का एनालिसिस करना है तो हम देख सकते हैं कि कैसे पेंट्स, ल्यूब्स और फूड और एफएमसीजी तीनों में वो काफी अच्छे से आगे ग्रो कर रहा है और यही चीज है जहां से उसका फ्यूचर ग्रोथ भी आने वाला है। तो अगर हम बात करें अभी तक कंपनी ने जो ग्रो किया है उसकी, अभी हम बात करें उसके फ्यूचर में क्या प्लान्स है जो तुरंत ही ज्यादा सेल्स और प्रोडक्शन लेके आएंगे। तो बेसिकली इंजेक्शन, ब्लो मोल्डिंग और एक्सपांशन और डिजिटल पैकिंग, ये 3 चीज में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। उसका अगर इन्वेस्टमेंट प्लान थोड़ा डिटेल में देखना है तो ये वो ऑलमोस्ट 125 करोड़ का केपेक्स कर रही है। और वो कहाँ कहाँ कर रही है, सुल्तानपुर में कर रही है, दमन के प्लांट में कर रही है, लेबलिंग में कर रही है, टूल रूम्स में कर रही है। तो काफी अच्छे से वो अपना केपेक्स कर रही है। आप देख सकते हो केपेक्स 42 हर साल का केपेक्स कैपेसिटी भी दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये है उस कंपनी का हाईएस्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन है। बेसिकली कंपनी को सबसे पहले पता होता है कौन सा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और कहाँ पे ग्रो करना है। तो बेसिकली वी आर लुकिंग एट अ गुड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द केपेक्स व्हिच इज डन इन FY23 of 125 crores।
यही उस वो के पिक्स का थोड़ा और डिटेल में है कि जैसे टूल रूम से उसका कैपेसिटी 4 से 8 होने वाला है, आईएमएल लेवल्स में कैपेसिटी डबल हो रहा है 4.5 करोड़ लेवल्स पर मंथ पे। इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग में वो 2000 मेट्रिक टन का नया प्लांट सेटअप कर रहा है सुल्तानपुर हैदराबाद में। अगर हम बल्क पैक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2600 मेट्रिक टन का प्लांट ऐड होगा दमन में, विजग में, हैदराबाद में, कानपुर में। सिमिलरली थिन वॉल वाले में भी बेसिकली एडिशन हो रहा है। और ये बेसिकली आप देख सकते हो, दिस इज फॉर न्यू शेप्स, न्यू डिजाइंस इन फूड, एफएमसीजी एज वेल एज ल्यूब्रिकेंट इंडस्ट्री। तो ये था कंपनी का एक्सपेंशन प्लान्स। तो अगर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इज अ गुड कंपनी। ऑल्सो जो भी एक्सपेंशन कर रही है उससे अच्छे से कंपनी को हमको दिख रहा है कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होके आएगा और शेयर प्राइस बेसिकली प्रॉफिट के कारण बढ़ेगा। ओके, तो अब हम कंपनी के बारे में समझे तो हम देखते हैं कि कंपनी ने कैसे ग्रो किया है लास्ट 5 इयर्स में, शेयर प्राइस के टर्म्स में और वैल्यू के टर्म्स में। तो 5 ईयर का देख सकते हो कंपनी का ग्रोथ रेट। अगर हम देखें तो आप यहाँ पे उसका ग्रोथ रेट दिख रहा है और अभी तो और अच्छे से वो ये ग्रो करेगा। अगर हम इसके क्या बोलते हैं सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी ब्रॉडली उसका ईपीएस अगर आप देख सकते हो 4 से 24 हो गया है 10 साल में, बेसिकली 6 गुना बढ़ा है। सेल्स ग्रोथ अगर हम 10 साल का देखें तो 14% है लास्ट 3 साल का। तो ये 15% के आसपास ग्रो होने वाली कंपनी है। प्रॉफिट के टर्म्स में अगर हम देखें तो सेम ही है, 10 साल में 20% के आसपास, और 20% के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ किया ही किया है। तो इसीलिए और स्टॉक प्राइस में अगर हम देखें तो ये लास्ट 1 साल में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। और अगर हम 10 साल का भी अगर हम देखें तो 40% देखा हुआ है। तो और अपना रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। तो यही जो फैक्टर्स होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 20%, तो ये दिस जस्ट गिव्स अ गुड विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस फॉर नेक्स्ट। जब हम अगर इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यही 15-20% के रेंज में अपने को ग्रोथ रेट दिख सकता है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में। सब ये थी ब्रॉडली हमने स्क्रीन पे बात की कंपनी के बारे में। कंपनी में आज हम देख सकते हैं कि 942 के का प्राइस है ब्रॉडली। तो अगर हमको इसको ऐड करना है तो आई थिंक अराउंड 900 के आसपास इट शुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। थोड़ा वेट कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं, बिकॉज इन लॉन्ग रन अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो आई थिंक 20-30 रुपीज वुड नॉट मेक अ डिफरेंस, और पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने का सोच सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद कंचन जी। तो ये थे आदिश पटेल जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक, वो भी इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।